शीतल, कि ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जिनको प्रायोरिटी पे लिया जाना चाहिए, सेफ्टी बिल्कुल आखिर में होती है। कंस्ट्रक्शन में सब इंटरेस्टेड होते हैं, वो फटाफट करा दिया, उसके बाद कोई परवाह नहीं करता कि सेफ्टी, जैसे यहाँ पे भी शीतल ये बात सामने आई है कि जो फायर लगने पे जो सायरन बजना चाहिए, वो नहीं बजा। तो अस्पताल प्रशासन कुछ और कह रहा है, लेकिन पब्लिक जितनी वहां मौजूद थी, प्रशासन का तो कोई नहीं था व्यक्ति, लोगों ने स्वयं अपने आप ये वहां पे जितना से वो किया है, लोगों को निकालने का काम वो पब्लिक ने किया है। तो शरद इसके भाई लिए देखिए देखिए एक मिनट भैया, डॉक्टर भैया, प्रशासन वहां एक बात में सफल रहा। वहां कोई सेंगर साहब प्रिंसिपल हैं, वो इस बात में सफल रहे कि ये खबर वहां के प्रमुख अखबार दैनिक जागरण में अंदर के 7वें पेज पर छपी है। इतनी बड़ी घटना, ये जो हम लोगों के पेशे में जो हाल हो रहा है, क्योंकि ये भी एक विज्ञापन देने का सेंटर है और आजकल सारे मतलब सभी जगह सिर्फ सरकारी विज्ञापनों पर मीडिया रह गया है, जो कथित मीडिया है। और उस मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियों का इस तरह से निर्वहन किया है कि 10-10 बच्चे जहां आग में जला दिए गए हो 1-2 दिन के, और 7 बच्चे गायब हैं और तमाम घायल हुए, और इतनी बड़ी घटना इसी संस्था का अभी 1-2 वर्ष पहले या जब भी इसका उद्घाटन हुआ है, तो ये कहा गया कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटी हमने जनरेट की है, क्रिएट की है। ये वर्ल्ड क्लास मतलब इन्होंने तैयार किया है। ये तब है, ये सरकार जब बनी थी, आपको याद होगा गोरखपुर में इसी तरह से दूसरा कांड हुआ था। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जब सारा कांड हुआ था और ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे वहां और उसकी कमी से मरा था। ये क्या है कि आप बिल्डिंगें खड़ी कर लें, एम्स का नाम रख दें, मेडिकल कॉलेज कर दें जिले जिले में, लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंजीनियर्स नहीं है, कोई रूटीन चेकअप नहीं है, कंटिजेंसी में पैसा नहीं है, लोगों की तनख्वाह वगैरह के मामले में आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अभी दूसरी जगह से खबर आई है कि वहां मेरठ में या कहां पे एक आया ने इंजेक्शन लगाया किसी बच्चे को, 8 या 9 साल का बच्चा भी, वो कहीं गलत लगा दिया उसको इंजेक्शन और उसकी डेथ हो गई। अब वहां उसको सस्पेंड किया गया है। तो आया क्यों इंजेक्शन लगा रही है? ऐसा बहुत जगह पे है कि 4th क्लास एम्प्लॉइज जो है वो ड्रेसिंग और ऑपरेशन से प्री ऑपरेशन सारी एक्टिविटीज वो लोग करते मिलते हैं। इसका मतलब अंडर स्टाफ है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। नहीं, ये बात सही है कि अंडर स्टाफिंग भी है, और ये भी बात सही है कि उतने लोग ड्यूटी पे होते हैं पूरे आते हैं। नहीं, इसकी तो नियत ही, इस सरकार की तो नियत ही जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जगह इसका प्राइवेटाइजेशन करने की है। केंद्रीय स्तर पर वही है, राज्यों में भी वही है। इससे नतीजा ये होता है कि अनाउंसमेंट करके मेडिकल कॉलेज कितने खड़े हो गए हैं, लेकिन दिल्ली के एम्स के अलावा कहीं कोई मरीज जाता है? जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना दिया है, तो बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है बिल्डिंग में, सब इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि कमीशन होता है उसमें खूब। उसके बाद किसी को मैं जहां रहता हूं वहां की तहसील मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। इस सीजन में और इसके पहले भी ज्यादातर केसेस ये सांप के काटने के आते हैं। वहां एंटी वेनम कोई दवा होती ही नहीं, कोई इंजेक्शन रहता ही नहीं है। हर पेशेंट को रेफर कर देते हैं जिले वाला लखनऊ। एक ये सिस्टम है पूरे प्रदेश में, जिलों में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, सब रेफर करते हैं। और लखनऊ में हालत ये है, इतना कंजेशन रहता है कि कहीं कोई जगह ही नहीं होती, लोग एम्बुलेंस में आके मरते हैं, एम्बुलेंसेस में मरते हैं, क्योंकि कोई हॉस्पिटल उनको अटेंड नहीं करता। ये बहुत ही नकली हमारा डेवलपमेंट चल रहा है। जो रियल काम होना चाहिए, इसके प्रोफेशनल्स को एंगेज करके इस पूरे सिस्टम को देखने की जगह राजनीति हो रही है, सिर्फ नेताओं का प्रचार और बिल्डिंगों के उद्घाटन, उनके रिबन कटिंग, उनके फोटो, यही चल रहा है। फोटो शूट हो रहा है, रियल में एक घटना से कोई सबक नहीं लेता। जो गोरखपुर की घटना थी उससे सबक अगर लिया गया होता तो पूरे प्रदेश में इस तरह की चीजें बेहतर हुई होती। ये मेडिकल कॉलेज है, तो बस यहाँ मीडिया मैनेजमेंट है। मंत्री जी आ जाए, चूना ऊना डाल दीजिए, कारपेट बिछा दीजिए, उनको ऐसी फैसी हो ये सब बता दीजिए, और किसी एक
कमजोर आदमी को सस्पेंड करके उस बेचारे के सिर पे डाल के सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, कुछ पैसे बांट दीजिए रोने वालों में। सरकारी अस्पताल में अब कौन जा रहा है? जो हालत कर दी है ना, वहां दवाएं होती हैं, डॉक्टर होते हैं, अपमानजनक व्यवहार होता है, बहुत गरीब आदमी जिनकी आबादी बहुत है लेकिन जो कठिनाई में है वही बेचारे जाते हैं, उन्हीं के बच्चे आपने मार डाले। कोई शर्म नहीं है, क्या कहा जाए।